नेक्स्ट है यार ट्रेड यूनियन एक्ट। ये क्या होता है? यूनियन बनाना है ना, जिससे किसी भी वर्कर को कोई परेशानी तो इनके पास आके सॉल्व कर लो। तो कहते हैं ट्रेड यूनियन एंड 1926 में रजिस्ट्रेशन के बारे में बात हुई है। इनकी राइट, इनकी लाइबिलिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेके बात हुई है। यहाँ पे एक लीगल स्टेटस दिया गया है ट्रेड यूनियन को। ये प्रोटेक्ट करेंगे आपको सिविल और क्रिमिनल केसेस से, सो दैट सारी लेजिटिमेट लीगल एक्टिविटी सारी कैरी आउट हो किसके बेनिफिट के लिए? जो भी वर्किंग क्लास है, लेबर वगैरह के लिए। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? 7 और मोर मेंबर्स अपना नाम सब्सक्राइब करके और कंप्लाई करके प्रोविज़न वगैरह, वो ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन, मतलब 7 या उससे ऊपर लोग रिक्वायर्ड है। हाउएवर कोई ट्रेड यूनियन वर्कमैन की रजिस्टर नहीं करी जाएगी अगर एटलीस्ट 10% जितने भी वर्कर्स हैं उसका 10% या 100 जो भी लो है उस इस्टेब्लिशमेंट में, जब तक वो ट्रेड यूनियन से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तब तक उसकी ट्रेड यूनियन नहीं बना सकती। बात समझ में आता है? कम से कम 1/10 ऑफ द वर्कर्स या 100 जो भी लो हैं, इतने वर्कर्स के मेंबर हों तभी उस इस्टेब्लिशमेंट की ट्रेड यूनियन बन सकती है। तो कहता है हाउएवर नो ट्रेड यूनियन शेल बी रजिस्टर्ड अनलेस एटलीस्ट 10% और 100 विच एवर इज़ लो, जो इंगेज्ड हैं वो उससे कनेक्टेड हो, उसके मेंबर वगैरह हों। एवरी एप्लीकेशन आरओसी को एप्लीकेशन दे दी जाएगी और सारे रूल्स फॉलो करते हुए, नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस ऑफ द मेंबर्स वगैरह। इन केस ऑफ अ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन, नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, कहाँ पे काम करते हैं, आपका एचओ ऑफिस क्या है, टाइटल, नेम, ऑफिस बेयर्स वगैरह क्या है। जब रजिस्ट्रार सब कुछ सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपकी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर देगा। कभी कभी रजिस्ट्रार कैंसिल कर देता है या विड्रॉ कर देता है। कब? या तो ट्रेड यूनियन खुद ही एप्लीकेंट देती है तो वो कैंसिल कर देता है, या सेकेंड इफ़ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट सर्टिफिकेट फ्रॉड वगैरह से लिया गया और ट्रेड यूनियन तो ख़त्म हो गई है। या थर्ड, अब उसके पास रेगुलर नंबर ऑफ मेंबर्स ही नहीं है तो फिर वो कैंसिल कर देता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट, नो ऑफिस बियरर और मेंबर ऑफ, जो कोई ऑफिस बियरर या ट्रेड यूनियन का मेंबर शेल बी लाइबल टू पनिशमेंट, वो आईपीसी में पकड़ा नहीं जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्ट को बढ़ावे फर्दरेंस के लिए दिया गया है। हाँ, अगर वो एग्रीमेंट किसी ऑफेंस के लिए है तो फिर इंडियन पीनल कोड लग कहता है नो ऑफिस बियरर या मेंबर को आईपीसी का एक्ट नहीं लगेगा कोई भी एग्रीमेंट के लिए फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरिंग एनी सच ऑब्जेक्ट। ट्रेड यूनियन काम को बढ़ावे के लिए कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी। हाँ, कोई ऑफेंस किया है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर, अ पर्सन शेल बी डिस्क्वालीफाइड, एक इंसान को ऑफिस बियरर नहीं बनाया जाएगा। ऑफिस बियर वही कैप्टन वगैरह, कि ये इंसान वाइस चेयरमैन होगा, ये इंसान वो होगा, जब तक 18 साल की एज नहीं होगी। अगर उससे कम है तो डिस्क्वालीफाई। सेकेंड, अगर उसे किसी कोर्ट ने मॉरल टर्पिट्यूड के पकड़ लिया है और उसे जेल हो गई है और जेल से कम 5 साल का पीरियड पास नहीं हुआ है तो वो इंसान ऑफिस बियरर नहीं बन सकता। एनुअली रजिस्ट्रार को रिटर्न भेजनी है कि कितना रिसिप्ट हुआ, कितने खर्च हुए, कब तक, 31st डे ऑफ द दिसंबर, और सारे एसेट लाइबिलिटी 31st डे ऑफ द दिसंबर। इस स्टेटमेंट में सारे पर्टिकुलर वगैरह होंगे, तो आपको रिटर्न भी भेजनी होती है आरओसी को। पक्का? नेक्स्ट।